हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में मॉडल पेपर 2023 का। दोस्तों इसके साथ साथ ये जो मॉडल पेपर ये 2023 का भी है, साथ में आपको 2022 का पेपर सेट संख्या 346 GB भी है और इसका साथ में आपको मिलेगा PDF और उसका साथ में मिलेगा आपको सॉल्यूशन। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि एक तीर से 2 से 3 निशाने साथ में लगाना, क्योंकि दोस्तों 2022 का जो पेपर हुआ है उसके पैटर्न और उसके सिलेबस में तनिक भी चेंज नहीं किया गया है। तो जो 2022 का पेपर है वही आपका मॉडल पेपर का भी काम करेगा 2023 का, और इससे आपका सेट भी आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और फटाफट जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं इस क्लास को जो है बहुत ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड भी स्कूल में हर जगह शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके आल पर जो है क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों आप 2023 के बैच से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है और साथ में टेलीग्राम, 2 ग्रुप हमने बनाया हुआ है और इस ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपको इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस, साथ में इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिस और एग्जाम रिलेटेड कोई भी नोटिस आती है तो उसमें आपको साथ में अपडेट किया जाता है। तो ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक तीर से 3-4 निशाने हम इसी क्लास में लगाएंगे, यानी ये दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर 2023 का आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और साथ में दोस्तों 2022 पेपर सेट नंबर 346 GB जो है उसका क्वेश्चन साथ में देख लेंगे। और पढ़ाने के बाद जो है इसका PDF और हल भी आपको साथ में मिल जाएगा। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। सोल्यूशन साथ में मिलेगा, आपको कहीं पर भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो शेयर करके सभी बच्चे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ नोटिस रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं समय आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक आपका फिजिक्स का 70 अंक का रहेगा, एक ही पेपर आपका होगा और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और कुछ निर्देश भी इसी तरीके से दिया रहेगा कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, अ ब स और द और य, ये 5 खंड आपके रहेंगे। अ में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 अंक का, ब में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक में, और खंड स में जो है लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप का होगा और ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और खंड द में लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप का होगा, ये 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खंड य में जो होगा वो विशिष्ट उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंक का होगा। और इसी में कहा गया इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना होगा। यानी जो ये आपका खंड यह है इसमें 2-2 क्वेश्चन करके दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया रहेगा छोड़ने के लिए, बाकी और कहीं पर आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। चलिए मॉडल पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेट नंबर आप मिला लीजिए, देख लीजिएगा सेट संख्या 2 है और 346 GB ये पेपर सेट है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में एक प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 7 सेट बनाए जाते हैं। तो ये सेकेंड सेट आपका 346 GB का। आने वाले समय में 2022 का 7 सेट का फिजिक्स का सलूशन हम आपको ऑलरेडी बताएंगे, उसका आपको PDF साथ में देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो देंगे ही देंगे, मैथ का, बायो का और हिंदी और इंग्लिश का भी साथ में देंगे। क्लियर बात। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं खंड यह शुरू हो जाता है, अ शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बहुविकल्पी से रहेंगे और टोटल इसमें आपके 5 क्वेश्चन, 5 नहीं 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी से पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन भी इसका हमने इसी साथ में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट ऑप्शन सही होगा, टिक कर लीजिएगा। ख की तरफ बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की 2
उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में आपको अंतर कितने का होता है, तो h/2 पाई का होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा और टिक करते चलिएगा। ग है कि 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की द्विब्राग्लिक तरंग दैर्ध्य होगी। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.173 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका सही ऑप्शन तीसरा होगा, टिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका घ है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय बहुत सारे बच्चों के सस्पेंस में था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। 3 × 10⁻6 से लेकर के 3 × 10⁻10, ठीक है, यही होता है। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अंगा की क्वेश्चन है आपका कि 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको दे रखा है। ये समीकरण आपको V = 10√2 sin 200t लगाई गई है। तो V तथा I के बीच कलांतर आपका पूछा हुआ, कलांतर कितना होगा। ठीक है, तो कलांतर अगर आप सरल करेंगे तो आंसर आप 45 अंश पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट सही हो जाएगा। सोल्यूशन दोस्तों हमने दिया हुआ, आप देख सकते हैं। सरल किस तरीके से करेंगे, सूत्र होता है tan phi = के ओमेगा L/R। ठीक है, ओमेगा का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना ओमेगा का मान कितना दिया हुआ है, 200 इस समीकरण से। यल का मान कितना है, 1 हेनरी 1, और आर कितना है भाई आपका 200 ओम। ठीक है, तो 200, ठीक है, काट देंगे, कट जाएगा 2 से 1 बचा, और tan phi में किसका मान होता है 1, 45 अंश का। ठीक है, तो 45 अंश आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। च की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य, तो उसकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य घटती है बढ़ती क्या होती है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप टिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका खंड ब शुरू हो जाता है, और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 1 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसमें ध्यान सुनेगा। देखिए यहाँ पर हमने दोस्तों, यहाँ देखिएगा आप लोग, लास्ट में हमने, कहाँ गया भाई, ठीक है, लास्ट में ये देखिए, यहाँ से हमने सोल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आपको तरीका बताते हुए आगे बढ़ेंगे, बाकी सोल्यूशन हम आपको दे देंगे PDF इसका, साथ में क्वेश्चन प्लस PDF। कहाँ मिलेगा भाई, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए पहले मॉडल पेपर, यानी कि इस पेपर को आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसी तरीके से पेपर आपको 2023 में पूछा जाएगा, तो आप सभी को इसी तरीके से देना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाले का हमने क्लियर कर दिया ऑप्शन। अब खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान सुनिएगा। अब इसमें दोस्तों अति लघु उत्तरीय 1 अंक में ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे स्थिर वैद्युतिक का गॉस नियम क्या वो लिख देना है। कम विभवांतर और धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ आपको खींचनी है। ग आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि भी विभवांतर के से त्वरित एक आवेशित कण के लिए द्विब्राग्लिक तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपको लिखना है। तो ये सब आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों घ है, अंग च है, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपका खंड स शुरू हो जाता है। दोस्तों खंड स में जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कितना, 2 अंक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल आपके घ तक करेंगे, यानी 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन 2 अंक के, यानी 8 अंक यहाँ से पूछा जाएगा खंड स से, और सभी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्लियर बात। और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, PDF हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन फिलहाल समझा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका खंड आपका 10 शुरू हो जाएगा, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप का होगा, और ये 3 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसमें भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो खंड द में क्वेश्चन नंबर 4 में आपके अंग तक यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन और 3 अंक के, तो कितने होंगे, 5 3 15 अंक। किससे, आपके क्वेश्चन नंबर 4 से, याद रखिएगा।
15 अंक आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। 3 अंक वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 3 अंक का ही है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, क ख ग घ अंग करके, और ये 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। 15 अंक यहाँ से हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों आपको क्या पता चला, आपको दोस्तों पता ये चला, ठीक है, आपको पता ये चला कि खंड जो द है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपके 3 अंक के क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप के होते हैं और इससे टोटल 30 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि दोस्तों हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि 3 अंक वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि दोस्तों 30 अंक के क्वेश्चन तो आपको सिर्फ आपके लघु सेकेंड टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों आपका जो लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप का था उसमें टोटल सिर्फ 8 ही अंक के 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा हमें 3 अंक वाले क्वेश्चन को विशेष तौर पर तैयार करनी है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका द। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अथवा करके दे रखा है, तो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, एक ही मतलब है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका द के बाद जो है आपका य शुरू हो जाता है। य खंड ये आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन, एक देख सकते हैं यहाँ पर, एक देख सकते हैं यहाँ पर, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। देख सकते हैं बीच में अथवा दिया है। अगर आपको अच्छे से ये आता है तो ये करिए, ये आता है तो ये करना, एक ही करना, 5 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीके से रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके, एक आपको यहाँ पर करना होगा जो आपको सही से आता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में भी अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा जो आपको आता है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा जो आपको सही आता है। और ये क्वेश्चन सभी कितने कितने अंक के रहेंगे, 5-5 अंक के रहेंगे। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ध्यान सुनेगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आपको करनी है, 7 में एक क्वेश्चन, 8 में एक और 9 में एक। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो 1 2 3 4 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ से आपको करनी है और ये आपके 5 अंक के बनते हैं। तो 5 चौका 20 अंक के आपके क्या बन जाते हैं, आपके दीर्घ बन जाते हैं। यानी कि दोस्तों 3 अंक यानी लघु उत्तरीय जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यानी 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो 30 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट में आता है वो आपका दीर्घ आता है, जो कि आपको 20 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो 30 20 50 अंक तो यही हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अति यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी के 6 अंक हो जाते हैं और अति के बीच 6 12 और 2 अंक के आपके हो जाते हैं 8 अंक के, ठीक है। तो 20 अंक यहाँ से हो जाते हैं, छोटे 1 अंक और 2 अंक से आपके टोटल 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी दोस्तों 3 अंक वाले 30 नंबर के और 5 अंक वाले आपके 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 70 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पेपर देखने से क्या पता चला कि जो 3 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वह सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले सब उसको हमें अच्छे से तैयार करनी है। फिर दोस्तों उसके बाद जो 5 अंक वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उसके बाद आता है, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है और इससे आपके 20 अंक। उसके बाद दोस्तों आप 2 अंक वाले देखिएगा, फिर उसके बाद आप 1 अंक यानी कि बहुविकल्पी अति एक साथ देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या पता चला कि इसी तरीके से दोस्तों आपको पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में भी देखने के लिए किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जो ये पूछा गया ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर से रिपीट करेगा और आपको सरल करना होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसका सोल्यूशन हमने दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें जो परिभाषा वाले पार्ट है तो कुछ का हमने यहाँ पर सलूशन दिया, कुछ का नहीं दिया, लेकिन हाँ इसमें जितने भी आंकिक प्रश्न आए हुए हैं न्यूमेरिकल, सभी का सलूशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों आने वाले समय में जब हम इसका
आपको सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ाएंगे, यानी कि जब हम पेपर सेट सरल करना शुरू करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम सरल सॉल्यूशन आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा मोटो ये था, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए मॉडल पेपर क्या था, इसका पेपर 2022 में कैसे पूछा गया था, और इतने प्रश्न आपको तैयार भी साथ में करनी है। सॉल्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग सभी का हमने दिया हुआ है। जो थ्योरी पार्ट है उसी का हमने यहाँ पर बीच बीच में छोड़ा हुआ है, बाकी सभी का जो आंके के प्रश्न सभी का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज का दोस्तों सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों क्लास लेने में बहुत ही मेहनत, बहुत ही समय देना पड़ता है आप सभी के लिए, तो आपका यही दायित्व बनती है कि इस क्लास को जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं, क्लास को आप लोग लाइक रोजाना किया करिए। साथ में दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में जहाँ तक हो सके इस क्लास को जो है शेयर ज़रूर किया करिएगा। ठीक है, और जो हमारे प्यारे नए बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। और दोस्तों पढ़ाने के कुछ ही समय बाद आपको PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।